मैं आपके सामने जो बेसिक कोर लीडर को जो फॉलो करने होते हैं, जो 9 स्टेप्स हैं, वो मैं आपके सामने रूबरू करूंगी। सो प्लीज ध्यान से देखें, ये अगले 15 से 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट का टाइम दिया गया है और मैं घड़ी देख के आई विल कवर इट विद इन 20 मिनट्स। सो हियर आई स्टार्ट फ्रेंड्स। जो हमारे BWW, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, जो हमें इस बिजनेस के लिए तैयार करता है फ्रेंड्स, है ना। इस बिजनेस सिर्फ नॉर्मल बिजनेस आप देखोगे तो सिर्फ खरीदारी और बेचना होता है, बट यहाँ पे दिस इज ओवर एंड अबव दिस नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम, जिसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे माइंडसेट को ड्राइव करता है, हमारे थॉट प्रोसेस को ड्राइव करता है, और एक पर्सनालिटी ड्रिवन बिजनेस है फ्रेंड्स। तो BWW का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे इस बिजनेस में, जो वो रोल अदा करता है फ्रेंड्स, है ना। एंड जो हमारे 9 कोर स्टेप्स है इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के, जिसको बोलते हैं सफलता के स्टेप्स हैं, बिकॉज अगर आपको कोर लीडर, और इस बिजनेस में वही सफल हो सकता है जो कि कोर हो। कोर मतलब फ्रॉम द हार्ट, जो बिजनेस मांगता है वो आपने करना है। तो ये जो 9 कोर स्टेप्स हैं फ्रेंड्स, आपको ये डेली रूटीन में करने होते हैं, जो हमारे ये जो प्राइमरी स्टेप्स हैं, जो आपको हर रोज इनको फॉलो करना होता है। और डेली रूटीन में अगर आप कपल बिजनेस कर रहे हैं तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ इसको फॉलो करेंगे। ये नहीं कि आप 50 कर ले, मैं 50 कर लेती हूँ, आप 60 कर ले, 40 कर ले, नो। आपको इंडिविजुअली ये 9 को स्टेप्स करने हैं, और अगर इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है तो इंडिविजुअली आपको ये 9 को स्टेप्स करने हैं। अब ये 9 को स्टेप्स 3 हिस्सों में बटा है फ्रेंड्स, और वो कौन से हिस्से हैं? पहले जो 3 कोर स्टेप्स है वो आपके वॉल्यूम क्रिएशन में हेल्प करता है, ओके। क्योंकि ये बिजनेस वॉल्यूम का मतलब जब वॉल्यूम होगी तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा, है ना। सो वॉल्यूम क्रिएशन में एक्शन का बिजनेस फर्स्ट 3 स्टेप्स जो है वो डील करता है, कैसे आप एक्शन ला पाएंगे अपने और वॉल्यूम क्रिएट कर पाएंगे। जो 4 to 6 जो पॉइंट्स हैं वो आपका एजुकेशन देता है, बिकॉज इस बिजनेस में अगर आपको आगे लेके जाना है तो एजुकेशन इज अ मस्ट प्राइमरी थिंग, वो आपको मदद करेगा। तो कैसे मदद करेगा वो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एंड जो लास्ट के 3 कोर स्टेप्स है वो एटीट्यूड बिल्डिंग में आपको मदद करता है, क्योंकि की तरह होता है फ्रेंड्स, है ना। आप फ्लैट टायर को लेके कहीं नहीं जा सकते हैं, तो बैड एटीट्यूड को भी लेके आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप उसको चेंज ना करें। तो ये एटीट्यूड बिल्डिंग में आपको मदद करेगा। तो एक एक करके हम ये कोर स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है वॉल्यूम कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, कौन कौन सी चीजें हैं जो वॉल्यूम क्रिएट करने में हमें हेल्प करता है। तो पहला जो है स्टेप है वो है 100% प्रोडक्ट यूज। अब 100% प्रोडक्ट यूज क्यों करना है? क्योंकि अगर प्रोडक्ट, बिकॉज ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, आपका प्रोडक्ट आपका बिजनेस है, अगर आप प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे तो फेथ नहीं आएगा। कैसे फेथ नहीं आएगा? सपोज फॉर एग्जांपल आपका अपना पेट्रोल पंप है, अगर आप अपने पेट्रोल पंप से पेट्रोल ही नहीं भरा रहे हैं तो फिर दूसरा कस्टमर क्यों भराएगा आपके पेट्रोल पंप से? आपकी मिठाई की दुकान है, आप अपनी मिठाई की दुकान से मिठाई नहीं खाते हैं और बगल वाले से मिठाई लेते हैं, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं आपका बिजनेस बढ़ेगा? तो यहाँ पे फेथ डेवलप करने के लिए आपको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी कि अपने प्रोडक्ट्स के प्रति प्रोडक्ट्स को यूज करना है ना। और एक महीने में तो नहीं हो पाएगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 से 4 महीने में आप कोशिश करें 100% प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने की, है ना, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। अब सपोज फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई आया और आपने उसको क्लिस्टर का डेमो दिखाया, और डेमो दिखाते वक्त आपने खूब तारीफ की क्लिस्टर की, जिससे दांत बहुत सफेद होंगे, इसके ये फायदे हैं, फलां फायदे हैं, और उसके बाद वो वॉशरूम में गया आपके और वहां पे XYZ कोई और टूथपेस्ट देखा, तो क्या उसका असर होगा? आप सोच के देखिए, वो क्या सोचेगा कि आप उसको चीट कर रहे हैं, आप लाई कर रहे हैं, है ना, आप एक फेक बिजनेस कर रहे हैं, उसको बता कुछ और रहे हैं, आप खुद और कुछ कर रहे हैं। सो आपको खुद अपना प्रोडक्ट्स यूज करना है ताकि आपको फेक बने। और कई लोग बोलते हैं, जैसे मतलब बिजनेस तो करते हैं, सामान भी खरीद लेते हैं, बट प्रोडक्ट्स को रिप्लेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो सोचते हैं उनके घर में कोई बर्तन मांजने आता है तो उसकी जो आया है वो डिश वॉश यूज नहीं कर पाएगी या डिटर्जेंट यूज नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं यूज कर पाएगी? एक प्रॉपर मेथड है, आप उनको बताइए कैसे यूज करना है ना। सो आप उनको गाइड करें तो ऑब्वियसली यू शुड रिप्लेस योर प्रोडक्ट 100%। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपको, क्योंकि ये आपका बिजनेस है तो आपको इसको प्रमोट भी करना है ना, क्योंकि आपका बिजनेस है तो शेयर करने में कैसी शर्म, है ना। यू आर द प्रमोटर ऑफ योर बिजनेस।
सो अगर आपको कोई पसंद आती है तो हम लोग हर चीज शेयर करते हैं। डॉक्टर हमारे घर में जो है, हम दूसरों को बोलते हैं ये अच्छा डॉक्टर है, इनके पास जाइए, है ना। और अगर हम कोई पिक्चर मूवी देख के आते हैं तो आप बोलते हैं इस मूवी को देखो, है ना, बहुत अच्छी मूवी। हम तो हमेशा प्रमोटर्स रहे ही है, ऑटोमेटिकली प्रमोट करते ही हैं। कोई रेस्टोरेंट जाते हैं, अच्छा खाना है, अगर मैं कहीं पे गई, सपोज यहाँ पे लीडन फेमस रेस्टोरेंट है या फिर रेडिसन अच्छा है, खाना अच्छा लगा, तो प्रमोट करते हैं। तो हम हर चीज प्रमोट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हमने अपना बिजनेस है, हमें गर्व होना चाहिए, उसको प्रमोट करना है गर्व के साथ, ठीक है। प्रमोशन कई तरह के हो सकते हैं, आजकल तो डिजिटल का जमाना है, डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, है ना। और प्रमोशन इन स्टैंडर्ड वे करना है, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जैसे अगर आप बोलते हैं, लिखते हैं उसमें अपने व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टा पे या उस पे कि अश्वगंधा के 50 फायदे, अब लोगों के पास वक्त नहीं है अश्वगंधा के 50 फायदे पढ़ने के लिए। और इसके ऑल्टरनेटली अगर आप हाथ में लेके अपना फोटो क्लिक करते, सेल्फी लेते हैं कि मेरी दिनचर्या की शुरुआत डेली के साथ, है ना, तो वो 10 सेकेंड में आपका रील खत्म हो गया, तो आदमी को देख के लगता है वो कनेक्ट करता है आपके साथ। तो मेक इट वेरी मतलब उसको फैक्चुअल बनाना है, ना कि उसको लगना चाहिए कि टाइम वेस्ट हो रहा है और ये कुछ अजीब सा, है ना। तो स्टैंडर्ड वे में उसको प्रमोट कीजिए, कुछ एक्टिविटीज के साथ प्रमोट कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में उसको उतार के। आप क्वीन पार्टीज कर सकते हैं, लोगों को बुलाइए और क्वीन में खाना डेमो दिखाइए, है ना। जिम जो फ्रैंटिक है, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है, वो एक्सेस ड्रिंक के साथ अपने स्पोर्ट्स, जो जिम जाते हैं वो अपने जिम वे प्रोटीन के साथ दिखा सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं, डेमोज दिखा सकते हैं, ब्यूटी ब्रेक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने लिए एक टर्नओवर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका पर्सनल यूज, तो पर्सनल इसमें आप पीवीज बना सकते हैं, पर्सनल बिजनेस बना सकते हैं बाय शेयरिंग एंड प्रमोटिंग। और प्रोडक्ट शेयर के साथ प्लान, नेक्स्ट है टू शो द प्लान, बिकॉज इस बिजनेस में आपने अपना नेटवर्क बनाना है फ्रेंड, है ना। नेटवर्क बनेगा कैसे, जब तक आप अपने बिजनेस दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे कि इस बिजनेस से प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, कैसे इसमें काम करना है ना, इसके क्या फायदे मिलेंगे आपको। तो नेटवर्क तभी क्रिएट होगा जब आप लोगों को प्लान दिखाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बेचना नहीं है सामान, है ना, सिर में डाल के टोकरी घर घर नहीं बेचना है, यहाँ पे सेल नहीं करना है, नहीं तो हम सब दुकान खोले, सामान रख ले और सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाए, बट ये हमारा मोटिव नहीं है। यहाँ पे हमने क्या करना है, सेल क्रिएट करनी है। तो सेल कैसे क्रिएट होगी, थ्रू नेटवर्क, तो उसके लिए प्लान दिखाना जरूरी है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, 1-on-1 प्लान भी कर सकते हैं, किसी के साथ टाइम फिक्स करिए, 1-on-1 प्लान, होम मीटिंग रख सकते हैं, डिजिटली जूम पे भी दिखा सकते हैं, सपोज वो आपके लुक लाइक नहीं है, कहीं दूर बैठे हैं, आप जा नहीं सकते हैं, तो जूम पे आप दिखा सकते हैं। ओपन मीटिंग्स होती है, हम लोग फानी साहब के यहाँ जाते हैं, असलम सर के यहाँ जाते हैं, बिकॉज वहां पे उनकी ओपन मीटिंग्स होती है, तो आप लोगों को अपने प्रोस्पेक्ट्स को वहां बुला सकते हैं और उनके साथ प्लान, हमारे जबरदस्त लीडर्स हैं वो प्लान शेयर करते हैं। तो लोगों को इस तरह से प्लान शेयर करके आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पहला हिस्सा था जहाँ पे एक्शन का हिस्सा था, जहाँ पे आप और डेमोज भी शेयर करते हैं फ्रेंड्स, प्लान के साथ अपने प्रोडक्ट्स, अच्छे प्रोडक्ट्स का डेमो। लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट है बाजार के प्रोडक्ट्स से, सो हम लाइव डेमोज दिखाते हैं, है ना, तब उनका एकदम सिर घूम जाता है, मतलब ऐसे हक्के बक्के रह जाते हैं, ओह माय गॉड, मैं तो ऐसा सोचा भी नहीं था। तो डेमोज बहुत बड़ा हिस्सा अदा करते हैं आपका नेटवर्क बिल्डअप करने में फ्रेंड्स। तो ये एक्शन का ये हिस्सा था, जो पहला हिस्सा था। नेक्स्ट, जब आप लोगों से मिलने जाएंगे, है ना, काम करेंगे ऑन ग्राउंड, तो आपको अपने में फील होगा कि मुझे अपग्रेडेशन की जरूरत है, बिकॉज ये पीपल स्किल बिजनेस है फ्रेंड्स, ये पीपल्स बिजनेस है ना। तो हर तरह का आदमी आपको मिलेगा, हर तरह के प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, जिसको हमें अलग तरीके से, हर इंसान अलग है, तो उनके साथ कैसे डील करना है ना, जब आप लोगों से बात करेंगे, तो उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। ये नॉर्मल एजुकेशन नहीं है जो हमें स्कूल और कॉलेज में मिलता है, नो, इट इज नॉट थियोरेटिकल, इट इज प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड। जब हम लोगों से मिलते हैं तो उस एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत बड़ा रोल करता है। तो उसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो हमें मदद करता है, वो है, फर्स्ट इज बुक्स फ्रेंड्स। आपको पता है बुक्स इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, बट यहाँ पे लाइब्रेरी बुक्स की बहुत वास्ट है, तो हर बुक नहीं पढ़नी है। हमारा जो ब्रिज सिस्टम है वो चूज करता है किताबें और हमें एक सिलेबस क्रिएट करके देता है कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुछ किताबों का मैंने यहाँ पे, ये पहली किताब है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, और उनका 21वीं सदी का बिजनेस, है ना, इन्होंने लिखा है, जो हम सबसे पहले रिकमेंड करते हैं बिगिनर्स के लिए। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। मैंने तो एक ही टाइप ऑफ माइंड पढ़ा था और सुना था, है ना,
माइंड भी होता है, जो कि इस बिजनेस में बहुत बड़ा, हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो मुझे यहीं पे आके पता चला। तो कैसे करता है, उसका पावर क्या है, बाय जोसेफ मर्फी। बहुत धमाकेदार बुक है फ्रेंड्स, यू शुड रीड इट। नेक्स्ट, क्योंकि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड फिल्म्स पीपल, क्योंकि यहाँ पे ये पीपल बिजनेस है, तो लोगों के साथ कैसे डील करना है, कैसे अपनी छाप छोड़नी है उनके दिलों में, वो ये बुक बताती है। एंड इफेक्टिव हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल, 7 हैबिट्स जो फॉलो करते हैं स्टीफन कोवी की। फ्रेंड्स, ये कुछ किताबें हैं जो रिकमेंड करती हैं हमारा ब्रिट सिस्टम। ये किताबें बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारी किताबों का तो अंत नहीं है फ्रेंड्स, बट जब तक कंटेंट अंदर नहीं जाएगा तब तक आप वो बाहर कैसे निकलेगा। तो आपको वो कंटेंट अंदर डालना है, दिमाग में डालना है, पढ़ाई करनी है, इसलिए रिकमेंड करते हैं बुक्स, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है लिसनिंग फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनिंग। हम लोग सब बकबक करते रहते हैं, है ना, बोलने को दिया जाए तो अंत नहीं है, बट बोला तभी जाएगा जब हम गुड लिसनर बने ना। कैसे हम बात कर पाएंगे जब तक हमारे दिमाग के अंदर वो अच्छी बातें हो ही ना जो कि दूसरों के काम आए। अगर हम बोलते ही रहेंगे तो हमारे पास जो ऑलरेडी वोकैबुलरी थी वो खत्म हो जाएगी, कैसे लर्न करेंगे। सो इट इज थ्रू एक्टिव लिसनिंग, हमें बढ़िया लिसनर बनना है। तो क्या चीज हमने लिसन करनी है, पहले है हमने सीडीज लिसन करनी है। सीडीज किसकी, नॉर्मल गीता दत्त, कुमार शानू, इनकी नहीं, इनकी भी कर सकते हैं आप एंटरटेनमेंट के लिए, बट ये हमारे बिजनेस में कोई काम नहीं आएगा। आप गीता दत्त नहीं बन सकते अगर उनका गाना आप गाते हो और सुनते हो, बट अगर आप यहाँ पे डायमंड्स की सीरीज सुनेंगे तो जरूर उनके जैसे बन सकते हैं। तो ये जो डायमंड्स की सीरीज है ये हमारे अंदर सक्सेस हैबिट्स डालती हैं। 15 से 30 मिनट रोज आप हैबिट बनाइए आप डायमंड्स की सीरीज सुनने का, क्योंकि इनके जिंदगी में जो चैलेंजेस आए, इनकी स्टोरीज, इनके एक्सपीरियंसेस वो शेयर करते हैं अपने सीरीज में, ताकि हमें पता चले कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है, किस रास्ते पे कहाँ पे संभाल के चलना है, क्या चीज लर्न करनी है, किस तरह से लोगों से बात करनी है, क्या क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, वो हमें बताते हैं फ्रेंड्स। और मोटिवेशनल स्पीकर्स के तो बहुत सारे सीरीज हमें मिल जाएंगे, बट वो हमारे बिजनेस के बारे में कुछ, हाँ सुनना उनको भी जरूरी है, बट हमारे बिजनेस से डील करते हुए जो डायमंड्स की सीरीज है या अबव डायमंड्स की सीरीज है, वो हमें रोज एक हैबिट बनाना है उनको सुनने का फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो इसी लर्निंग में है वो है हमारा बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स। हमें अटेंड करना है मीटिंग्स, फंक्शंस, है ना, उस एसोसिएशन में रहना है जहां पे सक्सेसफुल लोग हो, ताकि वो सक्सेस एक हैबिट बन जाए फ्रेंड्स। और समर कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, पेज मीटिंग्स, कई सारी तरह की मीटिंग्स होती है, ओपन मीटिंग्स, पेज मीटिंग जो अभी हमारी हो रही है, डायमंड्स के साथ मुलाकात, वो वाली मीटिंग्स भी होती हैं, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स भी होते हैं, मेगा फंक्शंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जहां पे हम देखते हैं चैंपियंस को परफॉर्म करते हुए फ्रेंड्स, है ना। तो जब हम चैंपियंस को देखते हैं तो हमारे अंदर एक बिजली सी कड़क जाती है, एक चार्जिंग अप हो जाता है, जिससे कि हमें लगने लगता है कि हम भी कर सकते हैं उनके जैसा, हम भी बन सकते हैं, हम भी क्या कमी है ना। तो हमें चार्ज अप करने के लिए ये एक डिफरेंट तरह की एनर्जी हमें मिलती है उन लोगों से, और हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आता है फ्रेंड्स अपने अंदर। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम था जिसमें हमारे बुक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे मानसिक सोच को बदलने में। सीरीज को सुनना है ताकि हम हमारे अंदर भी वो सक्सेस हैबिट्स आए जो हमारे डायमंड्स एंड अबव कर गुजरे हैं, और हमारे सेमिनार्स और ओपन मीटिंग्स एक भी ना मिस करें, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं फ्रेंड्स। अब जो थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वो है एटीट्यूड, है ना, कैरेक्टर बिल्डिंग फ्रेंड्स। कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बिकॉज हमारा पर्सनालिटी ही हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करता है ना। अगर आप एक सोल्जर को ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्रेंड्स, और उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिया, बहुत अच्छा गन पकड़ाया, मगर उसके पास वो एटीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड ये नहीं है कि वो बॉर्डर पे उसको बोलो बॉर्डर पे जाना है, पर वो बॉर्डर पे नहीं जाना चाहता, तो क्या वो किसी काम का है? नहीं। बट अगर वही सोल्जर के पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई गन नहीं है बढ़िया, मगर वो एटीट्यूड है, तो वो कमाल कर जाएगा फ्रेंड्स, है ना। क्या हमारे बिजनेस में वो एटीट्यूड सोल्जर वाला चाहिए? हाँ, किसी हद तक चाहिए। तो वो क्या एटीट्यूड चाहिए? तो वो पहला है कि हमारे अंदर वो टीचेबिलिटी हो फ्रेंड्स, है ना, होनी चाहिए कि विलिंग टू लर्न एंड लिसन, सीखने और सुनने को तैयार। फ्रेंड्स, जब कोई चाय पीता है तब आप एक कप
फेंकते हैं ना, तो आप देखते हो डस्टबिन में बहुत सारे कप्स पड़े हुए हैं। किसी चाय की दुकान पे जाइए और देखिए, कुछ कप्स लुढ़के हुए होते हैं, कुछ एकदम उल्टे हुए होते हैं, कुछ ऊपर की तरफ होते हैं, मतलब खुले हुए। और जब बारिश आती है तो पानी किसमें सबसे ज्यादा भरेगा, जो उल्टा है या फिर जो खुला हुआ है? ऑब्वियसली जो खुला हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमारा जो दिमाग है ना, वो पहले से ही भरा हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सारी एजुकेशन जा चुकी है पिछले 20-25 सालों की, कि अब उसको कोई भी नई चीज बताओ तो उसके अंदर जगह ही नहीं है जाने की। तो यहाँ पे हमने पहले अपने दिमाग को खाली करना है फ्रेंड्स, है ना। तो जो कप खाली होगा उसमें मतलब अगर दोबारा कुछ डालना चाहोगे तो उसमें ज्यादा जाएगा, ना कि जो कप भरा हुआ है पहले से। तो यहाँ पे पहले आपको अनलर्न करना पड़ेगा नई चीज जानने से पहले, है ना। जो आपका पुराना बैगेज है उसको अनलोड करो, उसको निकाल फेंको, क्योंकि यहाँ पे एक टोटली डिफरेंट लर्निंग है ना। लोग बोलते हैं मुझे सब पता है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है फ्रेंड्स, बिकॉज अगर आप सब कुछ जानते हैं तो आप अंबानी क्यों नहीं बने अभी तक, है ना। आप करोड़पति क्यों नहीं बने? आप तो वहीं के वहीं है ना। आप वहां तक क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि आप में वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो इसका मतलब आपको अभी तक कुछ भी नहीं पता। तो जो सीखने और सुनने को राजी है वही आगे बढ़ता है फ्रेंड्स, है ना। वो ह्यूमिलिटी उसमें होती है। तो टीचेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इस बिजनेस में, सीखने और सुनने को तैयार। नेक्स्ट एटीट्यूड बिल्डिंग में है, वो है आपकी अकाउंटेबिलिटी फ्रेंड्स, है ना। जुबान का पक्का। जो लोग अपने जुबान के पक्के नहीं होते हैं, उन्होंने कोई वर्ड दिया आपको, प्रॉमिस किया और उस पे वो खरे नहीं उतरे, है ना। शुरू से लेके आप देख लीजिए हिस्टोरिकल, उसमें भी लोग बोलते हैं मैंने अपनी जुबान दी, राजाओं ने अपनी जुबान दी, राजा राम ने अपनी जुबान दी, है ना, वो वनवास को गए। तो जो लीडर अपने बात को मुकम्मल करता है वही एक्चुअली सक्सेसफुल होता है, जो अपने कमिटमेंट्स पे फॉल बैक करता है। उन्होंने बोला अगर इस टाइम पे मिलना है तो इस टाइम पे मिलना है, इनफैक्ट 5 मिनट पहले। अगर मीटिंग में आना है तो 5 मिनट पहले मीटिंग में आओ। दैट इज अकाउंटेबिलिटी फ्रेंड्स, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं और आप अगर बोले कि इस कंट्री पे अटैक कर दो, तो क्या हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हमारे वर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। चलिए लेते हैं अगर चीफ मिनिस्टर बोले कि कंट्री पे अटैक कर दो, तो क्या हो जाएगा? नहीं। मगर अगर प्राइम मिनिस्टर बोले तो ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि ही इज अकाउंटेबल, ही इज अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शंस, ही इज अकाउंटेबल फॉर हिज कंट्री। तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जितना बड़ा लीडर है उतना ही ज्यादा वो अकाउंटेबल है सबके लिए, और जितना ज्यादा अकाउंटेबल है उतनी ही बड़ी लीडरशिप उसकी। सो लेट अस बी अकाउंटेबल, क्योंकि हमने बहुत बड़ा लीडर बनना है और अपनी बहुत बड़ी टीम हमने लीड करनी है। सो वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल। सो लेट्स ऑल बी अकाउंटेबल, है ना फ्रेंड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है कम्युनिकेशन विद योर अपलाइन फ्रेंड्स। बहुत जरूरी है, कभी ये तार टूटने ना दे फ्रेंड्स, बिकॉज बड़ी से बड़ी लड़ाई जो है वो असला बारूद या सोल्जर की कमी से नहीं हारी गई है फ्रेंड्स, ये हारी गई है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ काउंसलिंग। जब आप अपने अपलाइन की बात, अपलाइन से हायर नहीं करते, अपलाइन से अलाइन नहीं करते हैं और अपलाइन को इन्फॉर्म नहीं करते हैं कोई भी नया काम कर रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी अपलाइन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ज्यादा मैच्योर है, चाहे वो आपसे कम उम्र में हो, चाहे वो आपसे कम पढ़ा लिखा हो, फर्क नहीं पड़ता, बट इस बिजनेस में वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो हमेशा अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग में रहे। कुछ लोग सोचते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सोचते हैं मैंने तो आज काम नहीं किया, है ना, तो क्या कम्युनिकेशन, क्या मैं अपलाइन को बोलूं कि आज मैंने क्या किया। तो फ्रेंड्स, और बैरियर क्रिएट कर देते हैं अपने और अपलाइन के बीच में, है ना। अपलाइन चाहता है वो बात करे, बट उसमें एक हेजिटेशन होती है, झिझक होती है। बट फ्रेंड्स, उसी वक्त आपको सबसे ज्यादा अपलाइन से बात करनी है, क्योंकि आपका जो मेंटल सेटअप है वो सबसे लो लेवल पे है। उसी वक्त आपको चार्जिंग की जरूरत है, और एक अपलाइन ही है जो आपको उस मेंटल सेटअप से बाहर निकाल सकता है ना। सो डोंट ट्राई टू बी अ हीरो फ्रेंड्स, तेज बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल और नेचुरल ही रहना है और अपने फ्लो में काम करना है, बट कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, है ना फ्रेंड्स। जब पहलवान तैयारी करता है, कोई भी पहलवान, तो वो मिट्टी में सनता है ना। वो ये नहीं सोचता कि मेरे यहाँ मिट्टी लग जाएगी, गंदगी लग जाएगी, मैं कैसा दिखूंगा, क्या करूंगा, ठीक है। तो इस बिजनेस में भी ऐसा है, जब इस बिजनेस में उतरे हैं तो हमें सनना पड़ेगा, वी हैव टू डू द डर्टी वर्क। तो चिंता मत करें कि क्लीनलीनेस का, हाइजीन का हम लोग मिस्टेक्स करेंगे, है ना, बिकॉज
जब काम करना शुरू किया है तो गलतियां होंगी, बट उन्हीं गलतियों से हमने सीखना है। सो ऑलवेज कम्युनिकेट, और बेस्ट जो हमें गाइड करने वाला है वो है आपकी अपलाइन फ्रेंड्स, है ना। तो ये हमारे 9 पॉइंट्स थे फ्रेंड्स। लेट्स रिकैपिचुलेट। पहला था एक्शन का प्लान, जिसमें आपने प्लान प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट यूज, 3 से 5 3 to 5 टाइम्स अ वीक आपने प्लान दिखाना है, और अपना एक कस्टमर फोरम बनाना है, नेटवर्क बनाना है, तो ये वॉल्यूम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आपने सीडीज टेप्स आपने रोज सुननी है, बुक्स पढ़ना है कम से कम 15 से 20 मिनट, और सारे फंक्शंस आपने अटेंड करने हैं। ये आपका एजुकेशन का था। एंड लास्ट जो आपकी टीचेबिलिटी है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, जिसमें टीचेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी एंड काउंसलिंग विद योर अपलाइन। सो ये हमारे बेसिक 4 स्टेप्स थे फ्रेंड्स, जो आपको एक कोर लीडर बनाते हैं, और आप बनेंगे अगर ये फॉलो करेंगे, और ये जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस एंड डायमंड की तरफ ले जाएगी। सो थैंक यू सो मच, वी ऑल आर लीडर्स, एंड आई होप मैंने अपना I give my 100% and it all touched your hearts. Thank you so much.